नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 2022 में किसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में टॉप 5 म्यूचुअल फंड में शामिल है। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि मिड कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो कंपनियां शेयर मार्केट की 101 से लेकर 250 के बीच में आने वाली कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेंगे, उसी फंड को मिड कैप म्यूचुअल फंड माना जाएगा। यानी ये जो फंड हाउस होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को 101 से लेकर 250 के बीच में आने वाली शेयर मार्केट की कंपनियों में ही निवेश कर सकता है। अब मिड कैप कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा रिस्की है, पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में कम रिस्की है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल और उससे ज़्यादा के लिए। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 62.2% का रिटर्न्स, 3 साल में 39.1% का रिटर्न्स, 5 साल में 25.5% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 21.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में अपने इंडेक्स को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी SIP या लमसम अमाउंट स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ेगी, तभी आपकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई मनी पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरी सलाह माने तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट रखें, तभी आपके इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.32% है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा एक्सपांस रेशियो है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखिए। अब इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.5% है। अगर आपने अपनी निवेश किए मनी को 90 दिनों के भीतर ही अगर निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम एलोकेशन बाय अगर मार्केट कैप देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 13.45%, स्मॉल कैप में 11.37% और मिड कैप में 72.84% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर इसने इन्वेस्टरों के पैसे को लगाया हुआ है तो वो है टिमकेन इंडिया लिमिटेड, एम्फेसिस लिमिटेड, NIIT टेक्नोलॉजी और ABP लिमिटेड। और एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो उसने इंजीनियरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और हेल्थकेयर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.43 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। तो जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल और रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को कम वॉलेटाइल और अच्छा रिटर्न परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उस म्यूचुअल फंड का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2% हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 102 रुपये और कम से कम आपको 98 रुपीज़ मिलने की संभावना रहेगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर बताता है। अब इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में हम बात करें तो 1 साल के बाद अगर आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। अब अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन मुद्दों इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखें। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स को देखकर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स इसके परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज को चेक करते रहिए हर 6 महीने और 1 साल में। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके म्यूचुअल फंड को आप छोड़ दीजिए। नंबर 3, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई मनी पर देखने को मिलेगा। नंबर 4, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, और अगर आपके पास आपका फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र नहीं है तो खुद की रिसर्च ज़रूर करें। और आखिरी बात, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं उसे एंड कार्ड में ज़रूर लगा दूंगा। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।